नवरात्रि हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है। इसका अर्थ होता है 9 रातें और यह उत्सव देवी दुर्गा की शक्ति, भक्ति और विजय को समर्पित है। नवरात्रि का पर्व केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति, संयम और निष्ठा से जीवन में हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। नवरात्रि का आयोजन हर साल आषाढ़ और अश्विन मास के अनुसार होता है। मुख्य रूप से भारत में अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर नवमी तक यह पर्व मनाया जाता है। इस 9 दिन के पावन समय में भक्त देवी दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं। इन्हें सामूहिक रूप से नवदुर्गा कहा जाता है। हर स्वरूप का अपना अलग महत्व और आशीर्वाद होता है। यह 9 रूप हमारे जीवन में शक्ति, साहस, ज्ञान और भक्ति की वृद्धि करते हैं। पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में असुरों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था और देवताओं तथा मनुष्यों की प्रजा त्रस्त हो गई थी। उनकी रक्षा के लिए सभी देवताओं ने मिलकर एक दिव्य शक्ति उत्पन्न की, जो देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। देवी दुर्गा ने अपने अद्भुत साहस और शक्ति से महिषासुर नामक दुष्ट असुर का संहार किया और धर्म की स्थापना की। यही कारण है कि नवरात्रि का पर्व शक्ति, भक्ति और विजय का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है। यह पर्व हमें आध्यात्मिक जागरूकता, संयम और श्रद्धा की ओर भी प्रेरित करता है। इस दौरान भक्त उपवास रखते हैं, देवी के मंत्रों और स्तोत्रों का जाप करते हैं और घर और मंदिरों को दीपों, फूलों और रंग-बिरंगी सजावट से सजाते हैं। नवरात्रि के प्रत्येक दिन माता का अलग रूप पूजित होता है और हर स्वरूप के पीछे की कहानी हमें जीवन में धर्म, सत्य और भक्ति की राह दिखाती है। नवरात्रि का महत्व केवल भौतिक या बाहरी पूजा तक सीमित नहीं है। यह पर्व हमारे मन, शरीर और आत्मा को पवित्र बनाने का अवसर है। यह हमें यह याद दिलाता है कि अंधकार और नकारात्मकता पर विजय पाने के लिए श्रद्धा, भक्ति और साहस आवश्यक है। नवरात्रि के 9 दिनों में हर भक्त अपने मन, विचार और कर्मों को पवित्र करने का प्रयास करता है। यही कारण है कि नवरात्रि को हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण पर्वों में गिना जाता है और इसे पूरे भारत में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि केवल पूजा और भक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक महान पौराणिक कथा है जो हमें धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई की सीख देती है। प्राचीन काल में असुरों का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि देवताओं और मनुष्यों की प्रजा अत्यंत पीड़ित हो गई। महिषासुर नामक दुष्ट असुर ने अपने बल और अत्याचार से संसार को त्रस्त कर दिया। उसने देवताओं और सभी जीवों को परेशान कर रखा था और उसके विरोध में कोई भी असफल हो जाता था। उस समय सभी देवताओं ने मिलकर शक्तियों की प्रार्थना की। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शिव से सहायता मांगी। सभी देवताओं ने अपनी दिव्य शक्तियों का संयोग किया और महाशक्ति का निर्माण किया। इस शक्ति का अवतार हुआ देवी दुर्गा के रूप में। देवी दुर्गा को हर प्रकार के हथियार और दिव्य शक्तियां प्राप्त थीं। उनके 10 हाथ थे, जिनमें त्रिशूल, खड्ग, धनुष बाण, चक्र और अन्य दिव्य अस्त्र थे। उनका वाहन सिंह था, जो उनके साहस और शक्ति का प्रतीक है। देवी दुर्गा ने महिषासुर से युद्ध किया, जो लगातार बदलते रूप में उनकी परीक्षा ले रहा था। महिषासुर कभी भैंस, कभी शेर, कभी अन्य रूप में बदलकर देवी को परास्त करने का प्रयास करता था। लेकिन देवी दुर्गा की शक्ति और साहस असीमित थी। उन्होंने अपने साहस, धैर्य और भक्ति से महिषासुर को हराया और उसका संहार किया। इस विजय से संसार में धर्म की स्थापना हुई और अधर्म का नाश हुआ। यही कारण है कि नवरात्रि का पर्व शक्ति, साहस और विजय का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में हर दिन देवी का अलग रूप पूजित होता है और हर रूप अलग प्रकार का आशीर्वाद देता है। यह हमें ये सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई और बाधाएं क्यों न हो, सच्ची भक्ति, साहस और श्रद्धा से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। इस कथा से हमें ये भी संदेश मिलता है कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए हमेशा साहस और शक्ति का सहारा लेना चाहिए और नकारात्मकता और अधर्म के सामने कभी डरना नहीं चाहिए। यही नवरात्रि का वास्तविक महत्व है। केवल देवी की पूजा नहीं, बल्कि उनके आदर्शों और शक्तियों का जीवन में पालन करना। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है। इन्हें नव दुर्गा कहा जाता है और प्रत्येक रूप का अपना विशेष महत्व और आशीर्वाद है। ये 9 स्वरूप न केवल शक्ति और भक्ति के प्रतीक हैं, बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, साहस और आध्यात्मिक बल भी प्रदान करते हैं।
1. शैलपुत्री। ये माता का पहला रूप है। उन्हें पर्वतों की पुत्री के रूप में जाना जाता है। शैलपुत्री का स्वरूप सरल, सुंदर और शांत है। वे हमें स्थिरता, शक्ति और दृढ़ संकल्प की शिक्षा देती हैं। शैलपुत्री की पूजा से मन की स्थिरता बढ़ती है और जीवन में साहस और धैर्य आता है। 2. ब्रह्मचारिणी। ये रूप तप और साधना का प्रतीक है। ब्रह्मचारिणी माता अपने भक्तों को संयम, तपस्या और ध्यान की प्रेरणा देती हैं। उनकी पूजा से आत्मबल और ज्ञान की प्राप्ति होती है। वे हमें ये सिखाती हैं कि कठिन परिश्रम और भक्ति से ही जीवन में सफलता मिलती है। 3. चंद्रघंटा। इस स्वरूप में माता दुर्गा अत्यंत साहसी और निर्भय रूप में प्रकट होती हैं। उनका शरीर चमकता हुआ और शांत है और उनका वाहन सिंह है। चंद्रघंटा हमें डर और भय से मुक्ति दिलाती हैं और साहस व आत्मविश्वास बढ़ाती हैं। 4. कूष्मांडा। माता कूष्मांडा सृष्टि की जननी मानी जाती हैं। उनका रूप प्रकाशमान और आनंदमय है। कूष्मांडा हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि और स्वास्थ्य लाती हैं। उनकी पूजा से शरीर, मन और आत्मा में संतुलन और ऊर्जा का संचार होता है। 5. स्कंद माता। इस रूप में माता दुर्गा अपने पुत्र कार्तिकेय या स्कंद को गोद में धारण करती हैं। स्कंद माता मातृत्व, करुणा और प्रेम की प्रतीक हैं। उनकी पूजा से भक्त को संतान सुख, परिवार में सौहार्द और करुणा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 6. कात्यायनी। ये रूप धर्म और शौर्य का प्रतीक है। माता कात्यायनी ने महिषासुर का वध कर संसार में धर्म की स्थापना की थी। उनकी पूजा से भक्त को साहस, वीरता और मानसिक शक्ति मिलती है। अविवाहित कन्याओं के लिए उनका पूजन विशेष रूप से शुभ माना जाता है। 7. कालरात्रि। माता कालरात्रि उग्र और प्रचंड रूप में प्रकट होती हैं। उनका रूप अंधकार और नकारात्मक शक्तियों का नाश करता है। उनकी पूजा से भक्त भयमुक्त होता है और जीवन में नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। 8. महागौरी। ये स्वरूप पवित्रता, सौंदर्य और शांति का प्रतीक है। माता महागौरी का रूप श्वेत वस्त्रधारी और शांत है। उनकी पूजा से मानसिक शांति, स्वास्थ्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 9. सिद्धिदात्री। नवदुर्गा का अंतिम रूप सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियां और पूर्णता देने वाली देवी हैं। उनकी पूजा से भक्त को आत्मबल, आध्यात्मिक शक्ति और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। नवरात्रि के इन 9 स्वरूपों की पूजा से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, साहस, भक्ति और आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है। हर स्वरूप हमें जीवन के विभिन्न परिस्थितियों में सही दिशा और मार्गदर्शन देता है। यही कारण है कि नवरात्रि केवल पूजा और व्रत का पर्व नहीं है, बल्कि ये शक्ति, भक्ति और जीवन को सुधारने का भी प्रतीक है। नवरात्रि केवल देवी दुर्गा की पूजा और भक्ति का पर्व नहीं है, बल्कि ये हिंदू संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक भी है। पूरे भारत में नवरात्रि के समय विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में अलग अलग रीति रिवाज और उत्सव मनाए जाते हैं। ये पर्व न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी लोगों को जोड़ने का काम करता है। नवरात्रि के दौरान लोग व्रत या उपवास रखते हैं। व्रत का उद्देश्य केवल भोजन का परहेज नहीं, बल्कि मन, विचार और शरीर को शुद्ध करना भी है। उपवास करने से व्यक्ति मानसिक रूप से शांत और संयमित बनता है। लोग इस दौरान आमतौर पर फल, दूध से बने पदार्थ और सात्विक भोजन का सेवन करते हैं। व्रत रखने से भक्त को शक्ति और सहनशीलता की प्राप्ति होती है। भारत में नवरात्रि के समय कई सांस्कृतिक उत्सव और रीति रिवाज आयोजित किए जाते हैं। पश्चिम भारत में गरबा और डांडिया नृत्य का आयोजन होता है, जो भक्तों में उल्लास और उत्साह पैदा करता है। उत्तर भारत में मंदिरों में विशेष पूजन, हवन और भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। दक्षिण भारत में 9 दिन तक देवी की मूर्तियों और चित्रों की स्थापना कर विशेष पूजा की जाती है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में 9 दिन तक कलश स्थापना या घट स्थापना की जाती है, जो समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के दौरान प्रत्येक दिन देवी का एक विशेष स्वरूप पूजित होता है। ये न केवल धार्मिक आस्था को बढ़ाता है, बल्कि जीवन में अनुशासन, संयम और आध्यात्मिक विकास भी लाता है। लोग इस समय घर, मंदिर और सार्वजनिक स्थलों को दीपों, फूलों और रंग-बिरंगी सजावट से सजाते हैं। ये पर्व परिवार और समाज को एक साथ जोड़ने का भी माध्यम है। नवरात्रि का सांस्कृतिक महत्व ये भी है कि ये शक्ति और नारी के महिमा को समर्पित है। माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा से न केवल आध्यात्मिक बल मिलता है, बल्कि जीवन में सकारात्मकता, धैर्य और साहस की वृद्धि होती है। यही कारण है कि नवरात्रि पूरे भारत में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है।
नवरात्रि के 9 दिनों में उपवास, भजन कीर्तन, पूजा और उत्सव का पालन करके भक्त शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होता है। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति, संयम और अनुशासन से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। नवरात्रि के 9 पावन दिनों का ये पर्व केवल देवी दुर्गा की पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमें जीवन में भक्ति, शक्ति और सकारात्मकता का मार्ग दिखाता है। नवरात्रि का अंतिम दिन यानी 10वां दिन विजयादशमी या दशहरा कहलाता है। इस दिन देवी दुर्गा की महिषासुर पर विजय का उत्सव मनाया जाता है और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। विजयादशमी का महत्व ये है कि ये हमें ये सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न हों, सच्चाई, भक्ति और साहस के मार्ग पर चलकर हर समस्या का समाधान संभव है। इसी दिन लोग अपने घरों और समाज में नई शुरुआत करते हैं, पुराने नकारात्मक कार्यों को समाप्त करके नए कार्यों की ओर अग्रसर होते हैं। नवरात्रि के दौरान देवी के 9 स्वरूपों की पूजा करने से हमें जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, साहस, भक्ति, ज्ञान और मानसिक शांति प्राप्त होती है। ये हमें प्रेरित करता है कि हम अपने मन, वचन और कर्मों को पवित्र बनाकर जीवन में धर्म और सत्य का पालन करें। अंत में नवरात्रि हमें ये सिखाती है कि शक्ति केवल बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि आत्मा और मन की शक्ति भी है। जीवन में आने वाली हर बाधा, हर कठिनाई और हर भय पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें अपने अंदर की शक्ति और श्रद्धा का सहारा लेना चाहिए। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा, व्रत और भक्ति केवल धार्मिक कर्म नहीं है, बल्कि जीवन को सुधारने और आध्यात्मिक बल बढ़ाने का अवसर है। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि माता दुर्गा की कृपा से हम अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। जय माता दी। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नवरात्रि केवल देवी दुर्गा की पूजा का पर्व ही नहीं है, बल्कि ये हमें शक्ति, भक्ति और जीवन में सकारात्मक बदलाव की प्रेरणा देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में बताएं आप नवरात्रि में किस स्वरूप की भक्ति में सबसे अधिक विश्वास रखते हैं। जय माता दी।